सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ, उसने हम लोगों के लिए रमज़ान का इंतज़ाम फरमाया। रमज़ान के महीने में घर के सब लोग रोज़ा रखना, घर के सब लोग रोज़ा रखना बोले तो ये औरतों के हाथ में होता ही। सही टाइम पे अच्छा पका के घर के सब लोगों को रोज़ा रखो बोल के तश्कील करेंगे तो घर के सब लोग क्या करते? रोज़ा रखते। औरतें पकाने में और डालने में सुस्ती करेंगी तो रोज़ा रखने वाले भी उनको इंतज़ाम ना होकर रोज़ा नहीं रख पाएंगे। मर्द लोग, घर के सब लोग रोज़ा रखना बोले तो औरतों की बड़ी खिदमत की ज़रूरत है। औरतें जब सहरी पकाती हैं और इफ्तारी के लिए कुछ पकाती हैं तो पूरे रोज़े का सवाब जितने लोग उसको खाकर रोज़ा रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका अजर वो पकाने वाली औरत के लिए अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने वाले के सवाब को भी कम नहीं करेगा और पकाने वाली जो औरत है और उसको भी सवाब पूरा पूरा अता करेगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता करने वाले हैं। अल्लाह किसी के सवाब में कम नहीं करेंगे। हदीस में है, मर्द कमा के लाया पैसे और घर में बीरवे में रखा और बेचारी घर की जो बीवी है उसने बीरवे में से पैसे निकाल के छोटे बच्चे को दी। एक 5 रुपए या 10 रुपए निकाल के वो बच्चा ले जाके फ़कीर को दिया। वो बच्चा ले जाके फ़कीर को दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमाने वाले मर्द को सवाब देंगे, बीरवे से निकालने वाली औरत को सवाब देंगे, ले जाकर गरीब की झोली में डालने वाला जो फ़कीर है अल्लाह उसे भी उसका सवाब अता करेंगे। अगर गरीब की झोली में जो चीज़ हम डालते सबसे पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता और उसके बाद वो गरीब की झोली में जाता। जो चीज़ अल्लाह के हाथ में पड़ती अल्लाह उसको बढ़ा कर देते। मिसाल के तौर पर किसी ने एक खजूर रख दिया किसी गरीब के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के इलाके का एतबार करते हुए खजूर की मिसाल दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने, किसी औरत ने या किसी मर्द ने फ़कीर के हाथ में एक खजूर रखा, वो खजूर अल्लाह ताला के हाथ में पड़ता। अल्लाह ताला के हाथ में वो वहद पहाड़ के बराबर हो जाता। कितना रहता हो? वहद के पहाड़ के बराबर होता। इन दिया सो एक खजूरू, लेकिन उसका सवाब कितना बन गया? अल्लाह के हाथ में जाने के बाद वहद के पहाड़ के बराबर हो गया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कोई चीज़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई नेकी करेंगे, अल्लाह उसको बढ़ा कर देते। रमज़ान में इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखने वाले को भी देंगे, रोज़े में पकाने वाले के लिए भी देंगे, जो मार्केट जाके सौदा लेकर आते अल्लाह उसे भी अजर देंगे, और जो दूध वाला दूध डाल के जाता हमें उसे पैसे दे रहे हैं, दूध वाले को भी अल्लाह ताला अजर देंगे। तरकारी वाला तरकारी डाल रहा अल्लाह उसे भी क्या करेंगे? अजर देंगे।
अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। खजूर की गुठली को उहद का पहाड़ बनाने वाला अल्लाह जब ये सब लोगों को देगा तो अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं आएगी। समंदर में सुई डालकर निकालेंगे, समंदर में सुई डालकर निकालेंगे तो भाई समंदर के पानी में कुछ कमी आएगी? ज़ाहिरन जो पानी सुई की नोक में लगता है, जो पानी सुई के नोक में लगता है वो समंदर से कम हो गया। वो ज़र्रा जो सुई की नोक में लगा हुआ है वो कम हो गया। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे इंसानों के लिए आदम से लेकर आखिर तक सबको और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह दे भी दे तो उतना रत्ती बराबर भी कमी अल्लाह के ख़जाने में नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फ़यकुन के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फ़यकुन के क्या हैं? मालिक हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत कुछ देने वाले हैं। अल्लाह किसी को महरूम नहीं करते, अल्लाह किसी को और जो है तकलीफ़ में नहीं डालते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के अजर को कम नहीं करते। मर्दों के लिए भी देंगे, औरतों के लिए भी देंगे, बच्चों को भी लिए भी देंगे, तरकारी वाले को भी देंगे। और गिरनी जाके आटा पिसा लगाता ना, जारी काटा गेहूँ काटा, अल्लाह उसे भी देंगे। दुकान जाके सूखा सौदा लेकर अल्लाह उसे भी देंगे। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब को बढ़ा देंगे। नफिल नमाज पढ़ेगा फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। एक फ़र्ज़ अदा करेगा 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। 1 रुपया खर्च करेगा 70 से लेकर 700 रुपये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का सवाब अल्लाह उसको देगा। रमज़ान के अंदर अगर कोई एक मुट्ठी चावल किसी गरीब को दे दिए, एक मुद्दा खाना अगर किसी फ़कीर को दे दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर उसे ऐसी कबूलियत देंगे कि जैसे कि उसने उहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया। उहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह ने क्या कर दिया? ख़र्च कर दिया। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें जो है सही समझ की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रमज़ान का महीना ये बरकत वाला महीना है। रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ान का महीना जहन्नम से छुटकारे का महीना है। ये खुसूसन रमज़ान के महीने में औरतों के लिए ज़्यादा काम होता है और इसलिए औरतों का सवाब भी ज़्यादा होता है। किसी घर के मर्दवा ने रोज़ा नहीं रखे, इसका गुनाह औरतों को भी मिलेगा। तुम बोलेंगे हमें पकाक डालने तैयार है, उनोच रोज़ा रखे नहीं, पकाक डालने तैयार हैं और उनोच क्या रखे नहीं? रोज़ा रखे नहीं बोल के बोले जा तुम्हें। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों की ये भी ज़िम्मेदारी है कि अपने घर के लोगों को रोज़े के लिए तैयार करें। अपने घर के लोगों को क्या करें? रोज़े के लिए तैयार करें। औरतों की जो बात होती है ज़रूर लोग सुनेंगे। हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम की बात सुनको वो जन्नत का फल खाए नहीं। अब उन्होंने सुने को तो अब तुम्हारे मर्दवाने कितना पुड़ते की क्या? तुम्हें बोले तो सुने नहीं सरकार रहती क्या? मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें अगर बोलने के तरीक़े से बोले तो मर्दवाने ज़रूर सुनते और उन्हें रोज़े ज़रूर रखते। रोज़ा रखा लेना नहीं रखा लेना औरतों के हाथ में है। दो रोज़ा रखा लेना या नहीं रखा लेना किसके हाथ में? औरतों के हाथ में। अगर किसी घर के मर्दवाने रोज़ा नहीं रखते बोले तो, अगर रोज़ा नहीं रखती हैं बोले तो इसका गुनाह औरतों को भी मिलता। कई बोले तो अगर औरतें बोलते तो मर्दवाने ज़रूर रोज़ा रखते। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोगों के लिए और सबसे पहली बात यही है कि रमज़ान का महीना खुसूसन औरतों के लिए, उमूमन सारे मुसलमानों के लिए बड़े बरकत वाला महीना है।
औरतों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा तो दिखती, लेकिन सबसे ज़्यादा अजर अल्लाह ताला औरतों को ले देते। उनके रोज़े का भी सवाब मिलता, उनके बेटे का और उनके शोहर का और उनके बाप का, उनके भाई का रोज़े का सवाब भी अल्लाह औरत को देते। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ख़ुद भी रोज़ा रखो और जो है कि अपने घर के लोगों को भी रोज़ा रखाने की कोशिश करो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोचो तो सही, जो माँ दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ सकती है, वो मर्द को रोज़ा नहीं रखे सरकार रह सकती क्या? दूध पीते बच्चे को क्या कर रही है? दूध पिलाना छोड़ डाल रही है। रमज़ान है, ये दूध पीता बच्चा भी क्या रखना? रोज़ा रखना, और दिन में इसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, हालांकि उन दूध ही पीता है सो भी। जो माँ अपने दूध पीते बच्चे को दूध पिलाना छोड़ सकती है, घर के मर्द को रोज़ा नहीं रखे सर का गच्चुप छोड़ सकती है, उसे छाती पर चढ़ने को अंधे मारेंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो ज़माने की औरतों को रोज़ा रखने का, अपने बच्चों को रोज़ा रखाने का और अपने घर के मर्दों को रोज़ा रखाने का ऐसा जज्बा था। अब आजकल की औरतें क्या बोलती, कौन तो मर्दों ना कहा कि मैं रोज़ा रख दूँगी, तो क्या रखी लो, मैं उठ को पका सकती नहीं, कहाँ तो मस्जिद में डालती हैं तो जा खा जाओ बोलती, कहाँ तो मस्जिद में डालती हैं तो जा क्या करो, खा जाओगे बोलते। अब बताओ भाई को ऐसे है तो अब घर के आदमी रोज़े रखोगे तो कैसा रखती रोज़े? मेरे मोहतरम माँ बहनों, घर के मर्दवाने, घर के आदमियाँ रोज़ा रखती हैं का तो किसकी तरफ से रखना? औरत की तरफ से रखना। घर के आदमियों को रोज़ा रखा लेना का तो औरत रखना। यूपी में तुम्हें जाके देखो, कब तो भी मस्तूरात की जमात डालो उत्तर प्रदेश रमज़ान में, मेरे मोहतरम माँ बहनों, पूरे रात बैकवा नहीं सोते, पूरे रात बैकवा नहीं सोते, दिन में सोते, सैरी कर ले को सोते। हमें देखे सो बातें, रात में मगरिब की नमाज़ पढ़ते, पढ़ को कुरान पढ़ना शुरू करते। एक एक भाई को 10 पारे जी पढ़ने का, एक एक भाई को एक दिन में कितने पढ़ने का? 10 पारे पढ़ने का। मगरिब के बाद कुरान पढ़ लेती, जितने भी पारे पढ़ती, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ती, ईशा के बाद तरावी पढ़ती, तरावी पढ़ को फिर कुरान पढ़ने लग जाती, फिर रात को 1 बजे से खाना पकाना शुरू करती और 3 बजे मर्दवाने आँख उठाना शुरू करती और 3:30 बजे तक और पूरे मर्दवाने को सहरी करा डालती। सहरी कराने के बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ती, फिर फजर की नमाज़ पढ़ को और फिर कुरान पढ़ती, मेरे मोहतरम माँ बहनों, सूरज निकले वास्ता इशराक की नमाज़ पढ़ को सो जाती, इशराक की नमाज़ पढ़ को फिर सो जाती। अब सोए तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठती हैं 1 बजे, और फिर 1 बजे से फिर क्या करती हैं? कुरान पढ़ने में लग जाते, फिर असर की नमाज से पहले से यानी कि 4 साढ़े 4 बजे से, और फिर इफ्तारी के लिए पकाना शुरू करते, इफ्तारी से पहले और तस्बीह पढ़ते रहती और पूरे खाने पका डालती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान गुजारना का तो औरतें ऐसे गुजारती, 2 औरतें रहती घर में, 2 जने इसी तरीके से अमल में लगती, 4 औरतें रहती घर में, 4 जने वैसा अमल में लगते, 5 औरतें हैं किसी घर में, 5 जने वैसा करती, पूरे बाड़े में सब जने वैसा करते थे। हर घर में लाइट जलती रहती है, हर घर की बहू को कुरान पढ़ती रहती है, हर घर की बहू को नमाज़ पढ़ती रहती है, और हर घर की बहू को और जो रात में इफ्तारी सहरी के लिए पकाना शुरू करती रहती। हमारे यहाँ मौलाना उठाने के लिए आते, जम को दारू गिरू पीले को जब मौला उठाने के लिए आता, वहाँ मौलाना नहीं उठाते, वहाँ
घर की औरतें क्या करती, घर वालों को उठाती। रमज़ान आएगा तो औरतें पहले से तैयारी कर लेती, अब कुरान पढ़ना, अब इफ्तारी सहरी का इंतज़ाम करना बोल के पहले से रेडी होती उन्होंने, पूरे रात में सोते नहीं। जिस घर की औरत सोया थी, बाड़े वाले औरतें क्या बोल लेती उसके ऊपर, हाँ क्या कि माँ रमज़ान में भी सोयाती है, इसे नींद बसाती नहीं। ऐसे जीना कहीं जीना कहते, रमज़ान में भी जो है कुरान पढ़ने सर का सोयाती है, दूसरे बेगों इसे उसे उठा के चढ़ते थे। वो देख के तो भी थोड़े बेगो और कुरान पढ़ने और जो सहरी पकाने शुरू कर देता। आदमियाँ मेरे को बुरा बोल लेती हैं, आदमियाँ मेरे को क्या बोल लेती हैं, बुरा बोल लेती हैं। अब हमारी तरफ इलाके में देखे तो कैसा, आके बच जाओ तो मस्जिद में कौन तो डालते हैं, खा जाओ, मैं नहीं पका दी सहरी को सोया थे। वो मर्दवाना क्या बोले था, अच्छा ले कैसा मेरी जोरू उठी नहीं तो बोले थे बड़ी रात बड़े दिन रख लेते लोगों, बोल लेता क्या करता हूँ, बड़ी रात बड़े दिन रख लेते लोगों बोल लेता। अब रोज़े का वबाल सब किसके ऊपर जाता, वह औरत के ऊपर जाता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, शुरू ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो औरतें होती थी वो रोज़ा रखाने में बड़ी माहिर होती थी, सहरी पकाने में, सहरी कराने में, अपने घर के मर्दों की फ़िक्र करती थी, खुद भी रोज़े रखते थे और अपने घर के मर्दों को और बच्चों को रोज़े रखाते थे। यहाँ तक के वो ज़माने की औरतें दूध पीते बच्चों को भी दूध नहीं पिलाते थे, दूध पीते बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे। अब सोचो, अब उन्हें बड़े आदमियाँ कैसा छोड़ती, घर के आदमियाँ कैसा छोड़ती रोज़ा रखने को बोल को। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली बात यही है कि रमज़ान आ रहा है, अब जो चांद रात आती है और चांद रात से इंशाअल्लाह पूरे महीने के रोज़े औरतां भी रखना और घर के मर्दानियों को भी रोज़े रखाने की कोशिश करना। करेंगे सब जन इंशाअल्लाह, रोज़े तो रखेंगे ना। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, दूसरी बात, रमज़ान में चाड़ी चुगड़ी के बातें नहीं कर लेना, ज़बान की हिफाजत रख लेना। अब तुम्हें बोलेंगे फिर हाँ मुफ्ती साहब रमज़ान में चाड़ी चुगड़ी करनक बोली, रमज़ान के बाद करे जाओ को बोलेंगे फिर। रमज़ान में नेकी का वज़न बढ़ जाता है। एक नेकी करेंगे तो 70 नेकी, एक नेकी करेंगे तो 70 नेकी, एक नेकी करेंगे तो 700 नेकी। रमज़ान में एक नेकी करेंगे 70 नेकी के बराबर। अब एक गुनाह करेंगे तो बोले एक गुनाह करेंगे तो 70 गुनाह के बराबर। तो फिर उतना गुनाह का टोकरा कहीं डाल लेती सिर पर। सबसे बड़ा गुनाह गीबत करना है, चाड़ी चुगड़ी के और बुराई के बातें कर लेना है। उससे बचना का तो बेहतरीन तरीक़ा, कुरान आती सो औरतें, कुरान आने वाली औरतें, कुरान पढ़ना जानने वाली औरतें रात और दिन कुरान पढ़ने में लगाना, कुरान पढ़ने में लगाना। अल्लाह जन्नत नसीब करे ऐसी औरतों के लिए। हमारे उस्ताद की बीवी थी एक जने, उनका भी इंतकाल हो गया अभी। देवबंद में उनको अम्मा जान बोलते थे। अल्लाह उनको जो है जन्नत नसीब फरमाए। जब रमज़ान आता, दिन में 15 पारे, रात में 15 पारे, एक दिन में एक कुरान पढ़ते थे। एक दिन में कितना पढ़ते थे बोलो? अब जो बहन, जो औरत 15 पारे दिन में, 15 पारे रात में पढ़े, उसे फजूल बातें करने टाइम मिलता? उसे फजूल बातें करने टाइम मिलता? मेरे अजीज़ों, उनको टाइम नहीं मिलता। उनका जो वक्त है अल्लाह के कलाम के साथ गुजरता। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कलाम किसका कलाम बोले तो अल्लाह का कलाम। किसका कलाम बा? अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला
अल्लाह के साथ है। अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली औरत अल्लाह से बात कर रही है। आड़े बाड़ी की औरतों से बात करेंगे और ये तो गू मूत की आदमियाँ हैं, आड़े बाड़े वाले। लेकिन अल्लाह पाक है, अल्लाह वराहुल वरा है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ़्फ़ार है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है। जो औरत कुरान पढ़ेगी कुरान लेकर तो वो किसके साथ है? वो अल्लाह के साथ। किससे बात कर रही है वो? अब बोलो, अल्लाह से बात करना अच्छा है नहीं ये दुनिया वालों से बात करना अच्छा है? अल्लाह से बात करना अच्छा है या दुनिया वालों से बात करना अच्छा है? हमारे अमीर साहब बोलते थे, अरे भाई आदमी को तो गू मूत का रेवल को कि तो गंदगी है इसके पेट में। क्या है इसके पेट में? इसके पेट में गंदगी है। इन पैखाने को भी जाना पड़ता, पेशाब को भी जाना पड़ता, पेशाब भी नापाक और पैखाना भी नापाक। यानी कि इंसान गू मूत का होता है। अल्लाह वराहुल वरा है, अल्लाह खालिक़ कायनात है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल है। जो आदमी कुरान पढ़ता वो अल्लाह के साथ होता, जो औरत कुरान पढ़ती वो अल्लाह से बात करती। तो अब बोलो, फिर रमज़ान में दुनिया वालों से बात करना चाहिए या अल्लाह से बात करना चाहिए? मर्दों के लिए, औरतों के लिए रमज़ान में सबसे बेहतरीन ज़रिया कुरान पढ़ना कि दुनिया के अंदर नेक औरतें, दुनिया के अंदर नेक बीवियाँ कुरान पढ़ते पढ़ते अपना टाइम गुजार दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या गुजार दिया? अपना टाइम गुजार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अगर गीबत के बातें, इसके उसके बातें, ये बैकों के वो बैकों के बातें करेंगे, ये गीबत हो जाएगी। गीबत करने से रमज़ान में गुनाह ज़्यादा मिलता। रमज़ान के बाद भी गीबत करना गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह है। रमज़ान में गुनाह का वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता। ये गीबत करेंगे 70 गीबत का अज़ाब मिलेगा। ये गीबत करेंगे 70 गीबत का क्या मिलेगा? बोलो, अज़ाब मिलेगा। गीबत करने वाला आदमी कभी भी अल्लाह को पसंदीदा नहीं बनता। गीबत करने वाले औरत के मुंह पे से अल्लाह नूर निकाल डालते। उन कितने पाउडर लगा ली तो भी उन आदमियों को अच्छी दिखती नहीं। कई बोले तो अल्लाह उसके मुंह का नूर निकाल डालती गीबत करने की वजह से। गीबत करने वाले की बात हल्की हो जाती है, उसकी बात कोई भी आदमी इज्जत से नहीं लेता। गीबत की वजह से गीबत करने वाले की अल्लाह रोज़ी कम कर डालती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी रोज़ी को घटा डालती। थोड़े दिन के बाद उन गरीब हो जाता, तंगी आ जाती, मुसीबत आ जाती। कई को बोले तो कभी घर में दूसरे अंकेज बाता, बैकों के मुंह में भी, मर्दवाने के मुंह में भी। इफलासी लाते, तंगी लाते, गुर्बत लाते, परेशानी लाते और चेहरे से नूर को निकाल लेते। दो औरतें रोज़ा रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। कितने औरतें? दो औरतें रोज़ा रखी। अब मगरिब से पहले असर के बाद अब मरने के करीब हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल भेजी, दो जने जो है बहुत मुश्किल में है, क्या तो रोज़ा तोड़े तो अच्छा रहता है क्या? अब उन्हें रोज़ा रख सकते नहीं, टिकले सकते नहीं, मरने के करीब है, क्या करना? मरने के करीब है, क्या करना? अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक बर्तन मंगाए। क्या मंगाए? एक प्लेट और जो है एक प्याला मंगाए। बल्कि बोले ये 2 औरतें गोश्त खा के हैं। क्या खा के? ये 2 औरतें गोश्त खा के। या रसूल अल्लाह, हमें सैरी में भी जर्राच खाई, हमें गोश्त कहाँ से खाती? हमें गोश्त खाई नहीं। कि लेखो एक प्याला लेखो, इसके अंदर जो है तुम्हें हलक में अंगली डाल के छंडो। अगर हलक में अंगली डाले तो कच्चा गोश्त निकले अंदर से। क्या निकले? कच्चा गोश्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो ये 2 औरतों ने मिलकर गीबत करी, आदमियाँ के चाड़ियाँ चुगड़ियाँ कर ली, आदमियाँ के इधर उधर के बुराई की बातें कर ली। बुराई की बातें कर लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए, गीबत करने वाले के बारे में इरशाद फरमाए, क्या तुम पसंद करते अपना भाई मर गया हो उसका गोश्त काट के खाना? बोल को तुम्हें अच्छा लगता है? गीबत करने वाला इससे भी ज़्यादा बुरा है। वो 2 औरतें जब छंडे हलक में उंगली डाल के उसके अंदर से क्या निकला? कच्चा गोश्त निकला। क्या निकला? कच्चा गोश्त निकला। अल्लाह हमें जो है अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इन बुरी चीज़ों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तो तब फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आइंदा से औरतों के लिए मेरी ताकीद है कि वो गीबत ना किया करें, गीबत ना किया करें। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए है, और बल्कि मर्दों के लिए भी ये बात है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान में गीबत के बातें नहीं कर लेना, रमज़ान में चाड़ी चुगड़ी के बातें नहीं कर लेना, रमज़ान का इकराम करना। थोड़े घरा में क्या करती, घर में टीवियाँ आती, उसके प्लग्गा उखाड़ डाल को उसके ऊपर पर्दा डालती। अब तो एक एक घर में 4-4 टीवियाँ हैं लो, पहले तो एक ही होती थी, ज़रा आसान होता था। अब तो एक एक घर में 4-4 5-5 टीवियाँ हैं। बूढ़ी कने एक टीवी, बूढ़े कने एक टीवी, बच्ची कने एक टीवी, बच्चे कने एक टीवी। हाँ, क्या नहीं वो लाल बटन था एक को हूँ दबे तो क्या तो आया था उसमें से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, थोड़े घरों में क्या करते कि वो टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर प्लग्गा उखाड़ डाल को क्या डालते बोलो? कपड़ा डालते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये भी रमज़ान का इकराम है। ये भी क्या है? रमज़ान का इकराम है। ये जो मोबाइल है ना, ये टीवी के बराबर है। अगर घर में 4 मोबाइल हैं तो 4 टीवियाँ हैं, घर में 5 मोबाइल हैं तो 5 टीवियाँ हैं। रमज़ान में कुछ घर ऐसे हैं और कुछ अल्लाह वाले बंदे ऐसे हैं कि रमज़ान के अंदर क्या करते हैं बोलो? अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके रख डालते, स्विच ऑफ करके रख डालते। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये भी रमज़ान का अदब है, फरमाते थे हमारे हज़रत। तो रमज़ान का अदब है कि गीबत नहीं करना, चाड़ी चुगड़ी की बात नहीं करना। जो औरत चाड़ी चुगड़ी की बात करेगी तो फिर वह कुरान क्या पढ़ेगी? जो औरत कुरान पढ़ेगी उसे चाड़ी चुगड़ी और गीबत की बातों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जो औरतें धूप में काम करती हैं, जो औरतें कभी कभार उनको जंगल जाना पड़ता है, उनके लिए भी रोज़े रखना ज़रूरी है। वो रोज़ा रख के भी काम कर सकते। पहले दिन दूसरे दिन ज़रा मुश्किल दिखेगा, तीसरे 4वें दिन से और तुम्हारे को धूप के अंदर रोज़ा रख के जंगल में काम करना आसान हो जाएगा। फिर तुम्हारे रोज़े का सवाब अल्लाह बढ़ा देंगे। रोज़ा रखो, ठंडा कूलर के नीचे सोता है एक आदमी, उसे सवाब कम मिलता। ये एक आदमी रोज़ा रखो और धूप में ज़रूरत की बुनियाद पर काम करने के लिए गया, रोज़ा भी रखे हुए काम भी कर रहा है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सवाब को डबल कर देंगे। ये एक औरत रोज़ा रखी उमल को घर में कचरा भी झाड़ नहीं सरका और जब बुनता डालने को सो गई है। और एक औरत बेचारी रोज़ा भी है, बंडे भी पोंछती है, कपड़े भी धोती है, पकाती भी है, घर के सारे काम करती है, अल्लाह उसे डबल सवाब देती। काम करने का सवाब अलग, रोज़ा रखने का सवाब अलग, रोज़ा रखने का सवाब अलग, जंगल में जाके करने का सवाब अलग, काम करने का सवाब यानी कि भैंस को और दुत्ता पानी करने का सवाब अलग, रोज़ा रखने का सवाब अलग, और जो है औरत को पकाने का सवाब अलग, रोज़ा रखने का सवाब अलग। जो औरतें रोज़ा रख के सारा काम करती हैं अल्लाह उनके लिए रोज़े को आसान करते हैं। रोज़ा अल्लाह की तरफ से आसान होता है। रोज़ा अल्लाह की तरफ से क्या होता बोलो? आसान होता है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान में कुरान पढ़ो। तुम्हारे घर में एक दो बैकुआ या बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं तो उनको रात दिन कुरान पढ़ने लगा दो। इधर उधर के बेकार बातें करो नको। खुद भी रोज़ा रखो और अपने घर के लोगों को रोज़ा रखाने की कोशिश करो। अगर गीबत करेंगे ऐसा है जैसा कि अपने मरे हुए मुर्दा भाई का गोश्त उखाड़ के खै सर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर और प्लेट में छंडा को गोश्त दिखाई। इससे बुरी बात और इससे बड़ी बात क्या होना बोलो? इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान का ख़ास अमल कि किसी की भी बुराई की बात नहीं करना। औरतें भी नहीं करना, मर्द लोग भी नहीं करना। अगर कौन तो करे तो भी मेरा रोज़ा है माँ बोलना। थोड़े आदमी दूसरे के बातें तो नहीं कर लेते, बल्कि जोर मर्जी लड़ लेते रहते, गोनग लेते रहती, लड़ लेते रहती, गालियाँ दे लेते रहती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान को को ज़रा सब्र कर डालो। तुम्हें तुम्हारे मर्दान को बख्श डालो और तुम्हारे मर्दाने तुम्हें बख्श डाल दो। रमज़ान को 2 जने सब्र कर लो, खुद भी एक दिन फिर तुम्हारी मर्ज़ी। शैतान छुटकार होया था ना, शैतान क्या करता? छुटकार होया था। रमज़ान को शैतान ने क्या कर दी? भंडाल को डाल दी। शैतान भन को डाले उसको तो भी तुम्हें रमज़ान में जरा लड़ाई कज़ी के बातें, बेकार बातें जो है, उठाक छटने की बातें जो है, किसी को नीचा दिखाने की बातें, गीबत की बातें, चुगली की बातें, चाड़ी की बातें अल्लाह के वास्ते करो नको। ठीक है, इंशाल्लाह याद रहेगी बात। भाई पहला काम क्या है तुम्हारा? रमज़ान आता है, पकाना, खलाना, खुद भी रोज़ा रखना, घर वालों को रोज़ा रखाना। दूसरा काम, पूरे रमज़ान में अपना मुँह बंद रखना, दूसरे की बातें भी नहीं कर लेना और घर के आदमी से भी लड़ाई की बातें, कज़िए की बातें नहीं कर लेना, बल्कि जहाँ तक हो सके कुरान पढ़ते रहना। बुरे बातें करेंगे बड़ा अजाब मिलेगा। रमज़ान का एहतराम खुसूसन ये है कि बेकार और फजूल बातें हरगिज़ नहीं करना। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में तीसरी बात, ये ज़रा मुश्किल दिखे जा तुम्हारे को, लेकिन नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करता। लेकिन नियत करो, अल्लाह क्या करते बोलो? आसान करते। रमज़ान में थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में भी जा खाओ। साल में एक बार आता रमज़ान, अल्लाह को बोले जा, अल्लाह रमज़ान में भी मैं तेरे रास्ते में गई हूँ कि बोले। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से रमज़ानों के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी गई और अपने बीवियों को भी साथ लेकर रमज़ानों के अंदर अल्लाह के रास्ते में गई। सहाबा इकराम भी गई और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए। रमज़ान में सबसे अच्छा वक्त गुजरना बोले तो क्या करना? रमज़ान में कम से कम 10 दिन, कम से कम 3 दिन तो भी कहाँ निकलना बोलो? अल्लाह के रास्ते में निकलना। ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, नियत करेंगे। और आखिरी अशरे में अपने घर में एतिकाफ़ करो 10 दिन के लिए। औरतों के लिए भी अपने घर में आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। एतिकाफ़ में रखो भी जो है सब्ज़ी पकाई जा, एतिकाफ़ में रखो तरकारी काटे जा, एतिकाफ़ में रखो और जो है कि वो जो हिस्से में तुम्हें बैठती, जिस रूम में तुम्हें एतिकाफ़ में बैठती, उस रूम में रखो, सारे काम करे जा। तुम एतिकाफ़ में भी रह जा और काम भी कर लिए जा।
थोड़े दिन में क्या बोल लेती, एतिकाफ में रहे तो अब क्या नहीं खा गच्चुप बैठना गई की बोल को बोल लेते। अगर तुम्हें चूल्हे के रूम में एतिकाफ में बैठी बोल लो पूरे पकवाना तुम्हें कर डाले जा, क्या कहते हो बाता नहीं करते रहना होता, क्या कहते हो बाता ज़्यादा नहीं करना और इबादत में रहना। बाहर निकल को किसे दिखना नहीं। रोड पर टमाटे बेचने वाला आया, मिर्चें बेचने वाला आया, कंकड़ियाँ बेचने वाला आया, सपुड़े बेचने वाला आया, वो ना हो बोल को बुलाना नहीं उसे। ये एतिकाफ में बैठ को ऐसे बोले तो कैसा दूसरे अंक ये एतिकाफ में बैठे सुनो क्या करना, जिस रूम में एतिकाफ कर दी उस रूम में बैठ कर एतिकाफ करना। उस घर उस रूम के अंदर जो काम है वो पूरे काम कर ले जा, वो पूरे काम कर ले जा। औरतों को एतिकाफ करना बहुत आसान है। औरतें जब एतिकाफ करेंगी अल्लाह ताला उनको खुद उनके घर में मिल जाएंगे। अल्लाह ताला उनको खुद कहाँ पर मिलेंगे बोलो? जो औरत एतिकाफ करेगी रमज़ान में अल्लाह जन्नत में उनसे मिलने के लिए उनकी जन्नत में आएगा। जो औरतें एतिकाफ करेंगी रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में उनके घर में मिल जाएगा और जन्नत में जाने के बाद अल्लाह उनकी जन्नत में अल्लाह अपने दीदार कराने के लिए आएंगे। सारे जन्नती अर्श के पास जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला उस औरत के पास आएंगे जो एतिकाफ करने वाली है। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों चावल में थोड़े आदमी कमिज करते एतिकाफ पहले करते थे, एक दो बुढ़िया थे बेचारे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे वो लोग कर लेते थे। अब जो एतिकाफ बहुत कम हो गए, तुम्हारे मर्दवाने अंग पूछ लो और अमीर साहब लोग पूछो, नहीं तो हज़रत और मुफ्ती साहब अंग पूछ लो एतिकाफ कैसा करना बोल को। हर एक आदमी एतिकाफ अपने घर में कर सकते। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों रमज़ान को अच्छा गुजारने के लिए कम से कम 3 दिन या 10 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ और रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ भी करो। रमज़ान अच्छा गुजारने की नीयत करो। करेंगे सब इंशाअल्लाह। ये 3 बातें याद रहेंगी, ये 3 बातें याद रहेंगी। पहली बात कौन सी बोलो? पहली बात कौन सी बा? अरे बोलो घट्टू बोलो। हाँ, रोज़े खुद भी रखना और पका को दाल को और अपने घर के मर्दवाने को और बच्चों को क्या करना? रोज़े रखाना। ये औरत की जिम्मेदारी है। और दूसरा कुरान ज़्यादा पढ़ना और चाड़ी चुगड़ी के इधर उधर के बातें हरगिज़ नहीं करना। तीसरी बात क्या? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन या 10 दिन रमज़ान में लगाना और आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठना। ये काम औरतें बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। और जो औरतें एतिकाफ करेंगी अल्लाह उनको अपने घर में मिल जाएगा और जब वो मरकर जन्नत में जाएंगे अल्लाह उनको दीदार कराने के लिए खुद उनकी जन्नत में आ जाएगा। एतिकाफ करने वाली औरत जो दुआ करती वो दुआ ज़रूर अल्लाह कबूल करती। वो दुआ अल्लाह क्या करते? ज़रूर दुआ करते। एक जने जोरू मर्द मस्जिद में एतिकाफ करे गए थे, औरत क्या करी है? घर में बैठ को एतिकाफ करी। क्या वास्ते एतिकाफ करी? उनको एक हज़रत बोली एतिकाफ कर को दुआ करे तो दुआ कबूल होती है तुम्हारी। बोल तो घर में जोरू बैठिए, मस्जिद में मर्द बैठे। अब 2 जने एतिकाफ कर दी, अल्लाह कबूल कर देंगे तेवल को। 10 दिन का एतिकाफ हुए वास्ता जो है जोरू क्या दुआ करती है? अल्लाह देखो एतिकाफ करे तो दुआ कबूल होती बोली, मेरा मर्द मुझे बहुत सताता है उसकी एक हंकी फूट जाना। क्या बोलिए? अब मर्दवाना क्या करे? मस्जिद में बैठ को और 10 दिन एतिकाफ कर को अल्लाह एतिकाफ करे तो दुआ कबूल होती होगी। बोली देखो मैं ये 10 दिन एतिकाफ करी हूँ, बस मेरी दुआ कबूल कर लेना, मेरी जोरू मुझे खूब सताती है, उन एक आंख की हंदी हो जाना। उसकी एक आंख की क्या हो जाना? फूट जाना। उसी दिन रात को घर में जोरू की फूट गई और मस्जिद में किसकी फूट गई? मर्द की फूट गई। अब एतिकाफ कर लेकर घर गए तो क्या जी हंकी फूट गई? कहता अरे तुम्हारी भी फूट गई तो क्या जी तुम्हारी फूट गई? मैंने कहा क्या करती? मेरी फूट गई। तो हो फिर हमें गलत दुआ करें जी, ऐसा दुआ नहीं कर लेना, बद्दुआ नहीं कर लेना, बल्कि क्या करना? दुआ कर लेना। अच्छा लो दुआ कैसा भी कबूल होती है
मालूम हो गया अगले बरस दुआ करेंगे, 20 बरस क्या करें, रोज़ा रहे, फिर एतिकाफ़ करें। एतिकाफ़ कर को मर्द मस्जिद में करे और औरत घर में करिए। फिर 2 जने दुआ कर लेंगे थे, ऐ अल्लाह मैं एतिकाफ़ बैठी हूँ, देखो मेरी जोरू की हंकी सही होने को इन दुआ करे, मेरे मर्द की हंकी सही होने को दुआ करे। फिर 2 जने की हंकियाँ क्या हो गई, सही हो गई। 2 बरस एतिकाफ़ करी, हंकियाँ फोड़ लेती, हंकियाँ बना लेती। क्या फ़ायदा होता है ऐसा करे तो। मेरे मोहतरमा बहनों, एतिकाफ़ करके ज़रा ठहरो, एतिकाफ़ करके क्या करना, एतिकाफ़ करके सबके लिए दुआ करना। बद्दुए की बात, दुआ कबूल होती है लोगों को, कोई सी दुआ के तो वैसी दुआ नहीं करना, कोई सी दुआ के तो वैसी दुआ नहीं करना, बल्कि दुआ यानी कि अल्लाह से मांगे एतिकाफ़ करके पूरे उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगना, घर के पूरे आदमियाँ सलामती से अच्छे रहने की दुआ करना, और पूरे मस्जिदा भर को नमाज़ें आना बोल के दुआ करना, अल्लाह के रास्ते में जमाता खूब निकलना बोल के दुआ करना। दुनिया में जितने बड़े बड़े आलिमा बुज़ुर्ग हज़रत आए उनके उम्र लंबे हना बोल के दुआ करना। मेरे मोहतरमा बहनों, पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए दुआ करना। करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं इसकी हंकी फूट जाओ, उसकी हंकी फूट जाओ, उसकी टांग टूटो, ऐसी दुआ कर ले तो ऐसी दुआएं अल्लाह के नहीं चलती, ऐसी दुआएं अल्लाह के नहीं चलती। रमज़ान में दुआ कबूल होती है, एतिकाफ़ करने वालों की दुआ कबूल होती है, इसलिए अच्छे से अच्छी दुआ मांग के और सबको नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करना। याद रहेंगी 3 बातें, सच्ची नीयत करके इंशाअल्लाह। कौन कौन रमज़ान में अल्लाह के रास्ते में निकलती, नामा लिखा को पर्ची मस्जिद में भेजना, फिर मैं दुआ करा दूँ। नाम लिखाने वालों के लिए भी इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूँ। सच्चे दिल से इरादा करके मर्दों में औरतों में जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलती, और वो लोग जो अपने नाम पर्चे में लिखा कर और पर्चा मेरे पास भेजो। ये जो 3 बात हम बताई बोल लो, पूरे गाँव में बोल लो, अपने दोस्तान को और जानने वालों को ये बात बोल लो। ये 3 बातों पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे और आपको अमलों की तौफीक मरहमत फरमाए। अजान दे दो। सच्चे इरादे के साथ नाम लिखो, अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे और निकलना आसान भी करेंगे। और रमज़ान के अंदर खुसूसन जो है तरावी के लिए अपने घर के मर्दों को भेजो मस्जिदों के लिए, सबको रोज़े रखाने की फ़िक्र करो, फजूल बातों से बचने की कोशिश करो, कुराना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। मेरे मोहतरमा बहनों, कुछ ना कुछ करते रहो दीन का काम, अल्लाह आगे और बड़े बड़े काम ले लेगा इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह, नफ्स और शैतान के धोखे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, जितनी औरतें इस वक्त में जुड़ी हैं, दीन की बात सुनने के लिए आई हैं, सबको कबूल फरमा। जिसके घर में यह इज्तिमा हुआ है, घर वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, जो औरतें तेरे रास्ते में निकलने के लिए नाम लिखाई हैं, अल्लाह उनके नाम लिखाने को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने अल्लाह इरादा तो किया है लेकिन अभी नाम नहीं लिखाया, और उनको भी इरादा मजबूत करके नाम लिखा कर तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा, खैर खैरात करने की तौफीक अता फरमा, ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, एतिकाफ़ करने की तौफीक अता फरमा, तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। पूरी दुनिया से ये कोरोना वाली बला को ख़त्म फरमा। अल्लाह, सारी इंसानियत का इससे छुटकारा अता फरमा।
अल्लाह पूरी दुनिया में ये जो मुसीबतें चारों तरफ से फैली हुई हैं अल्लाह उनको ख़त्म फरमा, दूर फरमा, अमन अता फरमा, ईमान अता फरमा, खैर अता फरमा, भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की उम्रों में, नेकियों में, यकीन में बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।